तो मैं सतबीर फगड़िया आपके लिए फिर से लेकर आ गया एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। पोको M3 Pro 5G ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और इंडिया में आप मान सकते हैं 10 से 15 दिनों के अंदर ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। जी हाँ, और ये बताया जा रहा है कि पोको M3 Pro इंडिया का सबसे सस्ता 5G फ़ोन होगा, लेकिन ये जो Realme 8 5G फ़ोन है मुझे नहीं लगता कि उससे सस्ता होगा। Realme 8 5G की प्राइस अभी 14,000 की है। बैंक ऑफर की अलग बात है, वो तो जब पोको M3 Pro आएगा तो उस पर भी आपको बैंक ऑफर वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से Realme 8 5G 14,000 की प्राइस है और जो पोको M3 Pro 5G ग्लोबली लॉन्च हुआ है उसकी प्राइस कन्वर्ट करते हैं इंडियन प्राइस में तो 14,000 के ही आसपास बनती है। हो सकता है 13,000 की प्राइस में लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से सेम 14,000 की प्राइस में ही लॉन्च किया जाएगा। आप Realme 8 5G लेना चाहते हैं तो क्या आपको पोको M3 Pro 5G का वेट करना चाहिए? Realme 8 5G और पोको M3 Pro 5G में से कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्लियर से आपको मैं बता देता हूँ। हालांकि लगभग स्पेक्स आप मान सकते हो, लगभग ऑल टोटल स्पेक्स सेम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 डिफरेंस है जो एक दूसरे में आपको अलग देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है। अगर हम बात करें पोको M3 Pro के बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है, तो सेम वही कुछ मिलता है जो Realme 8 5G के आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। पोको M3 Pro 5G के बॉक्स में आपको मिल जाएगा सिम इजेक्टर पिन, यूजर गाइड, टाइप सी केबल, 18 वाट का चार्जर मिलता है और आपको मिल जाता है पोको M3 Pro 5G फ़ोन। यहाँ पे अगर हम फ़ोन को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे जो एक दोनों ही फ़ोन में जो डिफरेंस है वो है इसके डिज़ाइन को लेकर। जी हाँ, Realme 8 5G डिज़ाइन नॉर्मल सा है, आप देख सकते हो कि कहीं भी कुछ इतना बेटर डिज़ाइन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं पे बात करें पोको M3 Pro 5G की तो यहाँ पे डिज़ाइन देख सकते हैं एकदम से कमाल का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ज़बरदस्त डिज़ाइन, देखने में फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लगता है। पोको M3 Pro 5G डिज़ाइन काफ़ी बेटर है Realme 8 5G से। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वहाँ कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों में पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक की बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। तो स्क्रैच वगैरह आ जाएंगे, आपको बैक कवर जरूर से लगाना पड़ेगा दोनों ही फ़ोन पे, लेकिन डिज़ाइन मेरे हिसाब से पोको M3 Pro का काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और डिस्प्ले में दोनों का सेम डिस्प्ले 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ ही डिस्प्ले देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो डिस्प्ले यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले वगैरह किसी फ़ोन में भी नहीं है, दोनों में ही सेम फुल HD प्लस डिस्प्ले IPS पैनल के साथ में, और दोनों में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। स्मूथ डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले दोनों का बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की, अगर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हो तो यहाँ भी आपको कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों में मीडियाटेक का डेंसिटी 700 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर बात करें जैसे अभी PUBG आने वाला है तो आप हाई सेटिंग पे तो नहीं एंजॉय कर पाओगे, मीडियम सेटिंग पे आप आराम से एंजॉय कर पाओगे। तो दोनों ही फ़ोन में जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। 3 लाख से ऊपर का अंत तो स्कोर आता है, 3,30,000 के आसपास बताया जा रहा है कंपनी का दावा, लेकिन मेरे हिसाब से 3 लाख के करीब आप मान सकते हो। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन जो 730 या 32G का प्रोसेसर है वैसी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है इस डेंसिटी 700 वाले प्रोसेसर से। तो आप गेमिंग वगैरह करते हो तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक आप गेमिंग हो जाएगी। परफॉर्मेंस दोनों फ़ोन में बिल्कुल सेम है, तो यहाँ परफॉर्मेंस के मामले में कोई फ़र्क नहीं है, सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है दोनों ही फ़ोन में। और बैटरी भी दोनों बिल्कुल सेम है, 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जर, बस बिल्कुल सेम है बैटरी के मामले में। फास्ट चार्जर के मामले में भी दोनों फ़ोन बिल्कुल सेम है। और अभी आ जाते हैं कैमरे पे, तो कैमरे में जो रियर कैमरा का सेटअप है ट्रिपल कैमरे है, बिल्कुल सेम है दोनों फ़ोन में। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर है। अल्ट्रा वाइड का कैमरा आपको देखने को नहीं मिलता है, अल्ट्रा वाइड की शॉट आप नहीं ले पाओगे। और जो 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर है मेरे हिसाब से किसी काम के नहीं होते हैं। सैमसंग की तरह 5-5 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर रेडमी हो चाहे पोको हो, रियलमी, सबको जरूर से देने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के ही मैक्रो डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलते हैं। तो रियर कैमरे का जो सेटअप है बिल्कुल सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात आती है तो फ्रंट कैमरे में Realme 8 5G में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पे पोको M3 Pro 5G में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलता है सेल्फी, सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी आपको थोड़ी बेटर चाहिए तो वो आपको Realme 8 5G में देखने को मिलती है, क्योंकि 8 मेगापिक्सल से आप कुछ बेटर सेल्फी नहीं ले पाओगे। वीडियो शूट की बात है तो फुल HD में आप फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर सकते हो दोनों ही फ़ोन में, और रियर कैमरे से आप 4K में वीडियो शूट कर सकते हो। और बाकी इसके अलावा 3.5mm हेडफोन जैक दोनों में मिल जाता है। LPDDR4X की रैम दोनों में है, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक का फीचर भी दोनों में मिलता है।
और स्टोरेज टाइप की बात करें यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। Realme 8 5G आपको मिलता है UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप और Poco M3 Pro 5G मिलता है UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप। मामूली सा मान सकते हैं स्टोरेज टाइप बेटर है Poco M3 Pro 5G में। और Poco M3 Pro 5G में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है जो Realme 8 5G में नहीं मिलता है। तो जैसा आपने देखा कि दोनों फोन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर बात करें दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है तो आपको बता देता हूँ प्राइस दोनों की बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। जी हाँ, Realme 8 5G 14,000 की प्राइस मिलता है और Poco M3 Pro 5G भी जरूर से 14,000 की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप Realme 8 5G आपने ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको बेटर क्या मिलेगा, पहला फ्रंट कैमरा आपको बेटर मिल जाता है Poco M3 Pro 5G से, और दूसरा आपको जो बेस वेरिएंट है जो 14,000 मिल रहा है Realme 8 5G का, उसमें 4GB रैम के साथ 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। जबकि जो Poco M3 Pro 5G उसमें 64GB का स्टोरेज है, तो 128GB का स्टोरेज मिल जाता है, फ्रंट कैमरा बेटर मिल जाता है Realme 8 5G का। और अगर आप Poco M3 Pro 5G लेना चाहते हैं तो उसमें आपको बेटर क्या मिल जाता है, डिजाइन दिखने फोन थोड़ा बेटर है Poco M3 Pro 5G, और दूसरा उसमें UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है और एक IR ब्लास्टर मिल जाता है। ये कुछ आपको बेटर मिलता है Poco M3 Pro 5G में। तो मेरे हिसाब से दोनों ही फ़ोन अगर सेम प्राइस में आते हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप बाद में आप देख सकते हैं कोई बैक ऑफर आपको मिल रहा है, कौन से भी आप फ़ोन को ले सकते हैं। बस थोड़ा आपको डिज़ाइन बेटर चाहिए Poco M3 Pro 5G का आप वेट कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रंट कैमरा ही ज़्यादा बेटर चाहिए तो Realme 8 5G आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों बस दोनों का इतना कुछ कंपेरिजन था, मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।